नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 हेतु प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। इसमें इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर है ए नंबर का गढ़कटंगा। इसके बाद है दूसरा, स्थानांतरी कृषि की जाती है। तो राइट आंसर है बी नंबर का जगह बदल कर। प्रश्न 3 है, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का आसिफ खान। प्रश्न 4 है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर है बी नंबर का अकबरनामा में। प्रश्न 5, अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए? तो चावल की फसल, सी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है पहला, प्रत्येक जनजाति के लोग नातेदारी के बंधन में जुड़े होते थे। दूसरा है, आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए समृद्ध रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सी नंबर का है, बलूचिस्तान क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। और डी नंबर का है, अखबार के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। और ई नंबर का है, बंजारा लोग व्यापारी और खानाबदोश थे, उनका करवा टांडा कहलाता था। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो देखिए 1662 में मीर जमुला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है, जनजातियां अपना जीविका उपार्जन किस प्रकार करती थी? तो देखिए जीविका उपार्जन, जनजातियां कृषि, शिकार, संग्रहण या पशुपालन से अपना जीविका उपार्जन करती थी। प्रश्न 9 है, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर है, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पास्क कहलाते थे। अगला है प्रश्न 10, खानाबदोश किसे कहा गया है? तो खानाबदोश का अर्थ होता है कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने खाने की खोज में इधर उधर भटकता है, उसे खानाबदोश कहते हैं। प्रश्न 11, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो देखिए दलपत जी की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमान संभाली। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, स्थानांतरी कृषि किस प्रकार की जाती है? तो देखिए इसका आंसर, स्थानांतरणी कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्ति के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को
ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णों के भीतर छोटे छोटे जातियाँ क्यों उभरने लगी थी? तो देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो इसका आंसर है, उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बालों पर अनाज ले जाकर शहरों में बैठे थे। अपने बलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बैठे थे। सैन्य अभियानों के दौरान में मुगल सेवा के लिए खाद्यान्नों की धुलाई का काम करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न, गढ़खटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो देखिए, गढ़खटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेस कीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। इसके बाद है प्रश्न अगला, प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 16, गोंड और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो देखिए, अहोम समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था का प्रमुख असर था, जबकि गोंड समाज में भी जाति व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इसकी प्रमुखता थोड़ी कम थी। इसके बाद प्रश्न 17 है प्रोजेक्ट कार्य। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है? पुराने तौर तरीके से यह किस प्रकार भिन्न या समान है? तो देखिए, वर्तमान समय में गांवों से शहरों तक अनाज बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रालियां तथा ट्रकों, टेम्पों द्वारा लाया तथा ले जाया जाता है। यह बंजारों के तौर तरीकों से इस रूप में भिन्न है कि बंजारे अनाज मवेशियों की पीठ पर लाद कर लाते थे। पुराने तौर तरीकों से यह बहुत भिन्न है। पहले गांवों से आना शहरों तक बैलगाड़ी, तांगा और बैल द्वारा ले जाया जाता था। यह पहले से बहुत भिन्न है। अभी गांव बहुत दृढ़ और विकसित हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।